प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल नौकरी टेस्ट पर। तो आज आपके लिए लेकर आए यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो बिना देर किए चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर आपका पहला क्वेश्चन दिया गया है कि एलपीजी नीति भारत में कब लागू हुई। तो आपसे एलपीजी नीति कब लागू हुई पूछ रहा है। तो यह नीति लागू हुई थी 24 जुलाई 1991 में। कब? 24 जुलाई 1991 में लागू हुई थी। एलपीजी का अर्थ होता है उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण होता है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि सेज में ई का क्या अर्थ है। तो आपसे ई का अर्थ पूछ रहा है कि क्या हुआ। तो सबसे पहले आपसे पूछ दिया क्वेश्चन में कि सेज का पूरा फुल फॉर्म क्या होता है। तो सेज का पूरा फुल नेम होता है स्पेशल इकोनॉमिक जोन। स्पेशल इकोनॉमिक जोन। तो यहाँ पर आपसे ई का अर्थ पूछा तो यहाँ पर ई का अर्थ हो जाएगा इकोनॉमिक। क्या हो जाएगा? इकोनॉमिक। ई का अर्थ हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि अमराबाद टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है। तो आपसे टाइगर रिजर्व के बारे में पूछ रहा है कि कहाँ पर स्थित है। तो यह आपका तेलंगाना में स्थित है। कहाँ पर? तेलंगाना में। तेलंगाना में स्थित है। भारत के प्रमुख अभ्यारण्यों में से टाइगर रिजर्व बैंक मुख्य है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि विश्व का एकमात्र तैरता राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। तो आपसे तैरता राष्ट्रीय उद्यान के बारे में पूछ रहा है कि कौन सा है। इसका राइट आंसर हो जाएगा केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान। यह आपका पूछ दिया कि कहाँ पर स्थित है। तो यह मणिपुर में स्थित है। कहाँ पर? मणिपुर के लोकटल झील में स्थित है। मणिपुर के लोकटल झील में स्थित है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि तीस्ता नदी जल विवाद भारत और किन देश के बीच हुआ। तो आपसे भारत और किस देश के बीच में हुआ था। तो ये पूछ रहा है आपसे। यह हुआ था भारत और बांग्लादेश के बीच हुआ था। किसके बीच हुआ था? बांग्लादेश के। तीस्ता नदी जल विवाद आपका जो है भारत और बांग्लादेश नदी के बीच में हुआ था। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि 2009 में गठित आतंकवाद जांच एजेंसी कौन सी है। तो आपसे जांच एजेंसी के बारे में पूछ रहा है कि कौन सी है आतंकवाद वाली। तो यह हो जाएगी आपका नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी हो जाएगी। आपका क्या हो जाएगा? नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, इसे शॉर्ट में पूछ देता है कभी कभी NIA। तो आपसे यहाँ पर भी एक क्वेश्चन बन सकता है। आपसे क्वेश्चन में पूछ दिया कि NIA का पूरा फुल नेम क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि 11 मई को कौन सा दिवस मनाया जाता है। यहाँ पर आपसे 11 मई को मनाया वाला दिवस के बारे में पूछ रहा है कि कौन सा दिवस मनाया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस। क्या हो जाएगा? राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि 2 बार नोबेल पुरस्कार पाने वाली पहली व्यक्ति कौन थी। तो आपसे क्या पूछ रहा है कि 2 बार नोबेल पुरस्कार पाने वाली व्यक्ति का नाम पूछ रहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मैरी क्यूरी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मैरी क्यूरी। आपसे पूछ दिया कि उन 2 विषयों का नाम क्या है जिसके लिए इन्होंने नोबेल पुरस्कार जीता था। तो वह था आपका भौतिक और रसायन विज्ञान के लिए मिला था इनको। किसके लिए? भौतिकी और रसायन विज्ञान के लिए। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? मैरी क्यूरी हो जाएगा। और इन्होंने किन 2 विषयों पर पुरस्कार पाया था। तो भौतिक और रसायन विज्ञान पर पुरस्कार पाया था।
आपको इससे रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि नए राज्यों के गठन का प्रावधान किस अनुच्छेद में है। तो आपसे अनुच्छेद पूछा है कि उस कौन से अनुच्छेद में राज्यों का गठन का प्रावधान है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 3 हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि संविधान सभा का विचार सबसे पहले किसने दिया। तो यहाँ पर आपसे क्या पूछा है कि सबसे पहले किसने दिया। तो सबसे पहले किसने दिया? मानवेंद्र नाथ राय ने दिया था। मानवेंद्र नाथ राय ने दिया था। आपसे पूछ दिया कि कब दिया था, तो ये उसका राइट आंसर हो जाएगा 1934 में दिया था। कब दिया था? 1934 में दिया था। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि आजाद हिंद फौज की स्थापना किसने की थी। तो आपसे क्या पूछा है कि आजाद हिंद फौज की स्थापना के बारे में पूछा है कि किसने की थी। तो ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए, तो इसका राइट आंसर क्या होगा आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा इसका राइट आंसर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय।